नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। गोवर्धन में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा मेले पर एक और जहां पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन व्यवस्थाओं को बनाने में जी जान से जुटा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने मानो गुरु पूर्णिमा मेले को बिगाड़ने की कसम खा रखी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोवर्धन के बस स्टैंड में परिक्रमा करने वाले हजारों श्रद्धालु बसों के इंतजार में दिन और रात में इंतजार करते हैं और रात होने पर वही बस स्टैंड में विश्राम करते हुए सो जाते हैं। ऐसे में बस स्टैंड के अंदर कोई भी CCTV कैमरा न होने की वजह से कभी भी श्रद्धालुओं के साथ में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मीडिया कर्मियों ने जब श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि वैसे तो 12 महीने परिवहन निगम की तरफ से बस स्टैंड के अंदर CCTV कैमरे और लाइट की व्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा जैसे बड़े मेले पर भी अगर यहाँ लाइट, पंखे और CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं है तो श्रद्धालुओं का क्या होगा। बिना CCTV कैमरे के रात में सोते हुए श्रद्धालुओं के साथ में कभी भी चोरी की, जहर खुनानी की या कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। दूसरी ओर अगर बस स्टैंड में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद लाइट जाने पर बिजली व्यवस्था चालू नहीं होती तो ऐसे में भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं का क्या हाल होगा। ये सामने वाली कहाँ जाना है? क्या नाम है मैम? जी सर, मेरा नाम पूजा राठौड़ है। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। आप यहाँ आए हैं और गुरु पूर्णिमा का यहाँ पे मेला चल रहा है। ऐसे में आपने देखा है कि यहाँ पे हजारों श्रद्धालु परिक्रमा लगाने आ रहे हैं और सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे सो भी रहे हैं। रात के समय में यहाँ पे CCTV कैमरे की व्यवस्था भी नहीं है, तो क्या सोचते हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखो सर, मेरा सोचना तो ये एक बात गुरु पूर्णिमा से ही नहीं है। मैं हर महीने आती हूँ परिक्रमा करने के लिए और रोडवेज बस से मैं सफ़र करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि रात भर परिक्रमा करने के बाद में थकावट भी होती है, बस में जगह भी नहीं मिल पाती है, तो फिर सवारी क्या करेगी? यहीं रेस्ट करेगी। और नींद आने के बाद में किसी को कोई होश आवास नहीं रहता है। कईयों के पर्स चोरी हो जाते हैं, कईयों के बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो देखो, ऐसे में मैं तो रोडवेज डिपार्टमेंट से यही कहूँगी कि यहाँ एक तो कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में लाइट चली जाए, जनरेटर हैं लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। मैंने देखा अंधेरे के अंदर वॉशरूम में भी जाते हुए, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं जैसी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो देखो, ये 2 व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर मेन बात सफाई। बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर 2 बड़े जनरेटर रखे हुए हैं। लाइट जाने के बाद में आपने देखा होगा। आप यहाँ कितनी देर से हैं यहाँ पे? तो सर मैं तो देखो बता रही हूँ ना आपको, हर महीने ही आती हूँ जी, लेकिन है ना 3-4 बार देख लिया मैंने जी, अंधेरा ही रहता है। लाइट जनरेटर काम नहीं करते हैं? वो नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो 3 वाली जैसे 4 वाली गाड़ी के लिए 3:30 बजे आके लगना पड़ता है जी, तब जाके सीट मिलती है। तो ये ना सवारियों में ओवरलोड हो जाती है, वो रास्ते में लटक रहे हैं, रख रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत तो है सर। बाकी ये 2 चीज़ें तो बहुत विशेष है, कैमरे वाली तो हर जगह होनी चाहिए। अब जैसा कि गुरु पूर्णिमा का एक ये विशेष पर्व है जो कि साल में एक बार आता है, करोड़ी मेला इसको बोलते हैं। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आएंगे। ऐसे में आप हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से क्या अपेक्षा रखती हैं? देखो सर, मैं तो यही रखती हूँ कि लेडीज़ तो आजकल कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो देखो, कैमरे और लाइट की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। मेरा तो देखो यही रिक्वेस्ट है और यही सोचना है और यही मानना है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा। यहाँ क्या काम है आपका? मैं बुकिंग एजेंट हूँ। बुकिंग एजेंट है? यूपी रोडवेज के या राजस्थान रोडवेज के? जैसा कि यहाँ गोवर्धन में बस स्टैंड पे आप यहाँ तैनात हैं और गुरु पूर्णिमा मेला चल रहा है, ऐसे में आप देख रहे हैं कि हजारों यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। सैकड़ों तीर्थयात्री यहाँ पे विश्राम भी करते हैं रात को टाइम पे, और तमाम तीर्थयात्रियों का सामान वगैरह भी साथ में होता है। ऐसे में यहाँ पर CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं है,
और क्या कहेंगे इसको ये लेकर? अत्यावश्यक है। लोग यहाँ निर्द्वंद आके परेशान हो जाता है, सो जाता है, बैठ भी जाता है, लेकिन यहाँ चोरों का बड़ा बोलबाला है। रोज मोबाइल चोरी होते हैं यहाँ से। सीसीटीवी कैमरा अत्यावश्यक है, यहाँ लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए 100%। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नहीं है। कल को किसी का कोई सामान चोरी हो जाए, किसी के साथ में कोई जहर खुरानी की घटना हो जाए या कोई वारदात हो जाए, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं सीसीटीवी कैमरा लगवानी चाहिए, जिससे निगरानी रह सकते हैं और लोगों को राहत मिल सके। अब मोबाइल में महंगे मोबाइल आते हैं, लोगों के चोरी हो जाते हैं, क्या करे आदमी, फिर उसकी सिम की और दिक्कत रहती है। उसको कोई भी यूज कर सकता है अनावश्यक। ये तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या मतलब मांग करना चाहते हैं यहाँ की मांग करना चाहते उत्तर हैं। प्रदेश सरकार से? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाए और यहाँ 2 पुलिस वाले की व्यवस्था हो नायक में, ताकि नजर रह सके असामाजिक तत्वों पर। असामाजिक तत्व यहाँ ज़्यादा आते हैं, नशेबाज ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं। भंगड़ी चिलमची यहाँ बहुत आते हैं, तो उनकी निगरानी रह सके। तो यहाँ के जो स्थानीय इंचार्ज हैं, क्या वो कभी इसकी शिकायत नहीं करते क्या? नहीं, उन्होंने लिख के दे रखा है, दे रखा है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा वगैरह दे रखा है। तो यहाँ के जो इंचार्ज महोदय हैं उन्होंने लिख के दे रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ परिवहन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं अभी है। नहीं है, लेकिन भविष्य में लग जाएंगे, पर ये टाइम तो लगता है। उन्होंने लिख के दे रखा है और उन्होंने पुलिस वालों की मांग कर रखी है सारी व्यवस्था। ये गड्ढेमारियाँ आती है, ये ई रिक्शा वालों से परेशान, गेट पे इनका ऐसी भीड़ रहती है, पैसेंजर अकेला नहीं निकल सकता। बस स्टैंड को बने तो काफ़ी समय हो चुका है, अब तक व्यवस्था नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं कि आगे व्यवस्था हो जाएगी? ये लिख के दे रखा है, आश्वासन ही तो है। अभी तक तो व्यवस्था हुई नहीं। अभी तक नहीं। फिर ये लिख के दे रखा है उन्होंने, आप कब लगा ये कह नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।